जितने भी मतलब उप प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे। क्या रोड और नाले के अलावा रक्सौल में और कोई समस्या नहीं है? देखिए, और लोग क्या बोलता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और लोग जो हैं बरसाती मेदक हैं, लेकिन अभी जो है मैंने तैयारी किया चुनाव का, महिला सीट हो गया, इसी वजह से मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। और मेरी धर्मपत्नी अगर चुनाव जीतती है तो नगर परिषद में विकास होगा। आज मैं अपना नामांकन दाखिल कराने गई थी अनुमंडल में। तो अनुमंडल में गई थी तो अनुमंडल के बाहर मैं देखी कि वहाँ पे विकास की गंगा बह रही थी। सभापति पार्षदों के द्वारा खरीद बिक्री करके बनाया जाता था। इसके वजह से ये हमारे रक्सौल नगर की विकास नहीं हो पाती थी। रक्सौल नगर वासियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं रक्सौल नगर वासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। मैं विकास के मुद्दे पे काम नमस्कार, मेरा नाम राहुल राज है और आपकी ताकत में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ उप सभापति की प्रत्याशी मीना देवी जी हैं और विशाल कुमार जी हैं और ये एक समाज सेवी भी हैं। तो इनकी यह हालांकि चुनाव मतलब उप सभापति का चुनाव यहीं लड़ने वाले थे, लेकिन और लेडीज सीट आने के कारण ये अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे और उसके बाद इनकी पत्नी से बात करेंगे। विशाल जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लड़ने वाले हैं, लेकिन लेडीज सीट आने की वजह से आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो क्या लगता है, अगर आपकी पत्नी जीतती है तो महिला के लिए मतलब विकास करेंगे या उनसे काम हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो चुनावी मैदान में मैं आया जब से लागू हुआ सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जो आया, जो डायरेक्ट चुनाव होगा। पहले क्या था कि सभापति उप सभापति पार्षदों के द्वारा खरीद बिक्री करके बनाया जाता था। इसके वजह से ये हमारे रक्सौल नगर की विकास नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी जो है मैंने तैयारी किया चुनाव का, महिला सीट हो गया, इसी वजह से मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। और मेरी धर्मपत्नी अगर चुनाव जीतती है तो नगर परिषद में विकास होगा। लोग नगर परिषद को लोग नरक परिषद कहता है। जी जी, जरूर बोलता है नरक परिषद, कि हमारे पूर्व पार्षदों के द्वारा सभापति या उप सभापति के द्वारा कुछ किया ही नहीं गया है। अगर आपकी पत्नी जीतती है तो देखा जाता है कि रक्सौल में महिलाओं के लिए कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जी जी, सबसे पहला मेरा यही काम होगा कि सबसे पहले चुनाव जीतते कि सबसे पहले सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होगा। जैसे कि नहर चौक हो गया, जगह चिन्हित कराया जाएगा। जैसे रेलवे ढाला हो गया, उसके बाद स्टेशन चौक हो गया, कौडियार चौक हो गया। ये हम लोग का प्लानिंग है। एक चीज़ बताइए, सब कोई जितने भी मतलब उप प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे। क्या रोड और नाले के अलावा रक्सौल में और कोई समस्या नहीं है? देखिए, और लोग क्या बोलता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और लोग जो हैं बरसाती मेदक हैं। जब जो चुनाव आया, जिस तरह से एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, जब बारिश होती है तो बुलबुला बोलता है ना, तो बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो बारिश के बुलबुले की तरह हैं। लेकिन मैं शुरू से आज तक ज़मीनी स्तर पे काम करता हूँ और करते रहूँगा। मेरे बारे में आप कहीं पता लगा सकते हैं। पूरे रक्सौल नगर में किसी के सुख दुख में मैं रात को 12 बजे या 24 घंटा जब हो मुझे बुलाइए, जहाँ कोई खोजे मैं तैयार रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब से चुनावी बिगुल बजा, एक से एक बड़े बड़े दावेदार सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लंबा लिस्ट जारी कर दिए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और क्या अगर मतलब रक्सौल की जनता आप ही पे कैसे विश्वास करे और आपकी पत्नी पे ही कैसे विश्वास करे कि अगर आप आते हैं तो कुछ नया करेंगे? देखिए, मैंने रक्सौल नगर में कुछ ना रहते हुए भी हमसे जितना हुआ मैंने किया, हर संभव मदद किया। बस जनता मालिक है, मेरे काम को देखते हुए, मेरे मदद को देखते हुए एकदम सब। अच्छा, आपकी मतलब हम पत्नी से चाहेंगे बात करने के लिए। तो सबसे आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज आप नामांकन देकर आई हैं, तो आपको कैसे लगा कि मतलब जैसे कि आप तो चुनावी मैदान में उतरने वाली नहीं थी, लेकिन आप उतरी हैं, तो मतलब कैसे लगा आपको? रक्सौल की कुछ समस्या को देखी है कि जैसे कि सोची होंगी कि अगर हम चुनाव में जीतते हैं तो रक्सौल में कुछ नया करेंगे? जी, जल निकासी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है और रोड का। तो सबसे पहले जल निकासी का प्रॉब्लम मतलब कि सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद रोड का। आज मैं अपना नामांकन दाखिल कराने गई थी अनुमंडल में। तो अनुमंडल में गई थी तो अनुमंडल के बाहर मैं देखी कि वहाँ पे विकास की गंगा बह रही थी। ये पूरा रक्सौल नगरवासी देख रहे हैं।
अब मैं विकास के लिए काम करूंगी। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि मतलब आपकी पत्नी बोल रही हैं कि हम नामांकन दर्ज करने गए थे तो वहाँ पे विकास की दरिया बह रहा था, सच बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम क्या कहें, पूरे कि रक्सौल, इसी के मतलब इसी को देखते हुए आप लोग को चुनाव में मतलब जैसे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरे रक्सौल की नगरवासी जानते हैं, देखते हैं। कोई पूरे 2500 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि उस वार्ड में ना नाला है ना रोड है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर आप उप सभापति जैसी आपकी पत्नी है तो उस उतना तो पावर नहीं रहता, सभापति इतना भी है। देखिए हम बताते हैं, आप जो बोले हैं उप सभापति का उतना पावर नहीं होता है। उप का मतलब चुप, आप ये कहना चाहते थे। हाँ, ये होता था, पहले होता था, पर अब नहीं। तो एक चीज़ और बताइए, मैं समस्त रक्सौल नगर वासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद दें, मेरी धर्म पत्नी को भारी मतों से आप लोग जीता है। चलिए आप बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। चलिए आपको धन्यवाद। और क्या अपील करना चाहती हैं रक्सौल नगर वासियों से? मैं रसकौल नगर वासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। मैं विकास के मुद्दे पे काम करूँगी और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे मैं काम करूँगी।